लेकिन ऋषभ पंत जिनको इंजरी हुई थी, बैटिंग करने वो आए लेकिन विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे, उनकी जगह ध्रुव जुरेल थे। लेकिन अब रवि शास्त्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं तो आप टेस्ट मैच मत खेलें, सिर्फ बैटिंग करने आप मत आना। क्योंकि एक तो आप फील्डिंग करोगे, उसमें चांसेस ज्यादा है कि वो जो इंजरी है आपकी और एग्रीवेट हो जाए या और वर्स हो जाए। विकेट कीपिंग में तो चलिए आप ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनकी अभी सिचुएशन क्या है, इंजरी कितनी है, कितना वो रिकवर कर चुके हैं, वो सब बात होंगी। और राहुल सर जुड़ चुके हैं, राहुल सर पंत उनसे नहीं, पर पहले तो सबका मौकिफ जानिए। राहुल सर तो सुना देंगे ना वर्डिक्ट। अच्छा, वर्डिक्ट कि वो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, है ना। तो निखिल सर से आज आप मौकिफ बताइए कि आप रवि शास्त्री की बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? नहीं रखता इत्तेफाक, ओके, क्योंकि ऋषभ पंत इज मेरे हिसाब से नंबर 1 बैटर बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट में आते हैं। तो अगर आपका नंबर 1 बैटर वो बैटिंग ऑप्शन आपको दे सकता है, जो उन्होंने कहा है वो कहेंगे, और राहुल ने भी कल अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वो बैटिंग के लिए तो पूरी तरह से तो मैं उनको एज अ बैटर खिलाऊंगा। अगर विकेट कीपिंग में कोई बैकअप चाहिए तो मैं ध्रुव जुरैल को ले आऊंगा। क्या पता केएल राहुल के बारे में भी वो सोचे। टेस्ट मैच में मुश्किल है। अब मुश्किल है, मैं अब क्योंकि राहुल की जगह पक्की है ना टीम में, अब वो दस्ताने क्यों पहने? इसलिए क्योंकि कई बार ये होता है इंडियन टीम थोड़ा हिचकिचाती है ना कॉम्बिनेशन को बदलने में। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जुरैल भी आ सकते हैं एज अ बैटर, बट फिर क्या होता है उसके लिए आप एक क्या तो ऑलराउंडर को बाहर करोगे, शायद वो नागवार गुजरे भारतीय टीम को, या आप करुण नायर को बाहर कर सकते हो। जुरैल तो फिर 3 नंबर कौन खेलेगा? 3 नंबर पे जुरैल आई थिंक पहला टेस्ट मैच इन बीजीटी 3 पे खेले थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक टेस्ट मैच खेले थे वो, क्यों देवदत्त पट्टिकल खेले थे ना? पट्टिकल नहीं तो जुरैल किस जुरैल खेले थे पर 6 नंबर नीचे पे। नीचे 6 पे खेले थे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है 6 पे 6 पे ऊपर नहीं है। ठीक है, तो भाई आप एक ऑप्शन ये है कि आप बिल्कुल आ सकते हो, सबको बैटिंग ऑर्डर एक ऊपर कर लो, जुरैल को ले आओ फॉर करुण नायर, एक ऑप्शन ये है। या फिर आप मतलब मैं अगर टीम चुनूंगा तो मैं 3 ऑलराउंडर्स जो मेरे हैं उनमें से एक को बाहर कर दूंगा, क्योंकि 6 बॉलिंग ऑप्शन क्या करूंगा, 4 से भी काम होता है, 4 नहीं तो 5 से काम हो जाएगा। बट वो वाला आपका लास्ट वाला फॉर्मूला तो फ्लॉप है। कौन सा? कि अगर आप सिलेक्टर होंगे तो आप एक ऑलराउंडर कम करेंगे, वो तो आप जो मर्जी सोच लो, होना फ्लॉप है, वो होना नहीं। चेंज नहीं, आप रुकिए, आप अभी मौकिफ चल रहा है, वर्डिक्ट आपका आएगा। वो नहीं, मेरा क्या वर्ड, आप ये कह रहे हो कि टीम नहीं मानेगी। हाँ। ये कहने का मतलब है कि अगर मैं गौतम गंभीर होता है या शुभमन गिल होता है, डिसीजन मेकर होता है, तो मैं ये कर सकता था। आपका मौकिफ क्या नितिन जी? मेरा तो सर पहला बात ये कि अपूर्व कोच की ये जो सोच है ऋषभ पंत को लेकर, मैं इससे पूरी तरीके से मतलब इसको नकारता हूँ। ओके, क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत, आप अभी पिछले वाले मैच में कहते हैं अगर कोई जिता सकता है वो ऋषभ पंत है। ठीक है, ऋषभ पंत को चोट लगी और वो उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की थी, लेकिन आउट हुए वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक्सपेक्ट भी उन्हीं से करते हैं। दूसरा, जो मुझे लगता है या जो मेरी जानकारी है फिलहाल के लिए, आई थिंक आप उसी सेम टीम के साथ यहाँ पर उतरोगे, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो मतलब जितना भी मुझे अभी तक फिलहाल पंत कीपिंग करेंगे, मतलब आप ये देख सकते हो कि जो चल रहा था आपके लॉर्ड्स के अंदर में क्या चल रहा था, टीम नहीं चेंज होगी तो पंत को कीपिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बस जुरैल तो मैच में आए ना, प्लेसमेंट आए थे। हाँ, जब आपको थोड़ी नहीं अब नहीं मिलेगी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट लाइकली आपको वही सिनेरियो देखने को मिलेगा। क्या मैनचेस्टर टेस्ट के अंदर इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के अंदर ऋषभ पंत कम बैक करेंगे या मामूल की तरह फ्लॉप हो जाएंगे? विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि ऋषभ पंत टेस्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। टेस्ट फॉर्मेट के अलावा भी T20 हो, ODI फॉर्मेट हो, ऋषभ पंत की बैटिंग अच्छी खासी है, लेकिन टेस्ट स्पेशलिस्ट होने की वजह से ऋषभ पंत की टेस्ट फॉर्मेट में बैटिंग बहुत कमाल है। एक ऋषभ पंत, दूसरा है केएल राहुल और तीसरा जडेजा। ये 3 खिलाड़ी स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में बहुत कमाल बैटिंग करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा यंग खिलाड़ी ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत की बैटिंग इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ऋषभ पंत कम बैक करेंगे। चौथे टेस्ट मैच के अंदर ऋषभ पंत की बैटिंग जो है वो क्लियर कर देगी कि टीम इंडिया इस सीरीज़ में कहाँ पर खड़ी है। हाँ, अगर चौथे टेस्ट मैच के अंदर एक भी इनिंग ऋषभ पंत की अच्छी लग गई है तो टीम इंडिया एक तरफा चौथा टेस्ट मैच जीत जाएगी। और एक मरतबा अगर टीम इंडिया ने 4 टेस्ट मैनचेस्टर ग्राउंड में जीत लिया तो 5वां टेस्ट जीतना टीम इंडिया के लिए कुछ खासा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट मैच जीतने के बाद जो टीम इंडिया मोमेंटम पकड़ेगी उसके साथ जल्दी 5वां टेस्ट मैच कवर कर लेगी, और उसके थोड़े दिनों के बाद एशिया कप आ जाएगा। एशिया कप के अलावा आगे चलकर BT के लिए मज़ीद मैच खेले जाएंगे,
और बीटी के पॉइंट टेबल में ये सीरीज बहुत अहम प्ले किरदार अदा करेगी, क्योंकि ये सीरीज 5 मैचेस की है। इस 5 मैचेस की सीरीज में जो पॉइंट टेबल पर स्कोर आएगा वो बहुत हैवी होगा, और जो टीम भी, चाहे इंडिया हो चाहे इंग्लैंड, जो टीम भी दोनों टीमों में से सीरीज जीतेगी पॉइंट टेबल में बहुत आगे जाएगी, और यही सीरीज फैसला कर देगी कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी टीम है जो आगे चलकर बीटी में टॉप 4 में क्वालिफाई करेगी। क्योंकि बीटी के फाइनल खेलने के लिए टीमों के पास पॉइंट टेबल में टॉप 2 पोजीशन लाजमी है, और जो टीम भी ये सीरीज हार जाती है, ना सिर्फ हारेगी बल्कि बड़े मार्जिन से हारेगी, तो वो बीटी के पॉइंट टेबल में टॉप 2 में आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर दूसरी टीम हार जाए आगे चलकर, और जो हारने वाली टीम है वो आगे चलकर आने वाली तमाम सीरीज जीत ले, तो शायद सिनेरियो कुछ और हो। लेकिन बाजार ये लगता है कि ये सीरीज फैसला कर देगी कि बीटी का फाइनल कौन सी टीम खेलेगी और कौन सी टीम जो है बीटी फाइनल की दौड़ से बाहर। तो मैं ध्रुव जुरैल को ले आऊंगा, क्या पता केएल राहुल के बारे में भी वो सोचे। टेस्ट मैच में मुश्किल है। मुश्किल है, मैं नहीं, अब क्योंकि राहुल की जगह पक्की है ना टीम में, अब वो दस्ताने क्यों पहने? इसलिए क्योंकि कई बार ये होता है इंडियन टीम थोड़ा हिचकिचाती है ना कॉम्बिनेशन को बदलने में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जुरैल भी आ सकते हैं एज अ बैटर, बट फिर क्या होता है उसके लिए आप एक क्या तो ऑलराउंडर को बाहर करोगे, शायद वो नागवार गुजरे भारतीय टीम को, या आप करुण नायर को बाहर कर सकते हो। जुरैल तो फिर 3 नंबर कौन खेलेगा? 3 नंबर पे जुरैल आई थिंक पहला टेस्ट मैच इन बीजीटी 3 पे खेले थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक टेस्ट मैच खेले थे वो। क्यों देवदत्त पडिक्कल खेले थे ना? पडिक्कल नहीं तो जुरैल किस जुरैल खेले थे पर 6 नंबर नीचे पे। नीचे 6 पे खेले थे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? 6 पे जुरैल ऊपर नहीं है। ठीक है, तो भाई आप एक ऑप्शन ये है कि आप बिल्कुल आ सकते हो, सबको बैटिंग ऑर्डर एक ऊपर कर लो, जुरैल को ले आओ फॉर करुण नायर, एक ऑप्शन ये है। या फिर आप मतलब मैं अगर टीम चुनूंगा तो मैं 3 ऑलराउंडर्स जो मेरे हैं उनमें से एक को बाहर कर दूंगा, क्योंकि 6 बॉलिंग ऑप्शन क्या करूंगा, 4 से भी काम होता है, 4 नहीं तो 5 से काम हो जाएगा। बट वो वाला आपका लास्ट वाला फॉर्मूला तो फ्लॉप है। कौन सा? कि अगर आप सिलेक्टर होंगे तो आप एक ऑलराउंडर कम करेंगे, वो तो आप जो मर्जी सोच लो, होना फ्लॉप है, वो होना नहीं। चेंज नहीं, आप रुकिए, आप अभी मौकिफ चल रहा है, वर्डिक्ट आपका आएगा। वो नहीं, मेरा क्या वर्ड? आप ये कह रहे हो कि टीम नहीं मानेगी। हाँ। ये कहने का मतलब है कि अगर मैं गौतम गंभीर होता है या शुभमन गिल होता है, डिसीजन मेकर होता है, तो मैं ये कर सकता था। आपका मौकिफ क्या नितिन जी? मेरा तो सर पहला बात ये कि अपूर्व कोच की ये जो सोच है ऋषभ पंत को लेकर, मैं इससे पूरी तरीके से मतलब इसको नकारता हूँ। ओके। क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत, आप अभी पिछले वाले मैच में कहते हैं अगर कोई जिता सकता है वो ऋषभ पंत है। ठीक है, ऋषभ पंत को चोट लगी और वो उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की थी, लेकिन आउट हुए वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक्सपेक्ट भी उन्हीं से करते हैं। दूसरा, जो मुझे लगता है या जो मेरी जानकारी है फिलहाल के लिए, आई थिंक आप उसी सेम टीम के साथ यहाँ पर उतरोगे, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो मतलब जितना भी मुझे अभी तक फिलहाल पंत कीपिंग करेंगे, मतलब आप ये देख सकते हो कि जो चल रहा था आपके लॉर्ड्स के अंदर में क्या चल रहा था, टीम नहीं चेंज होगी तो पंत को कीपिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बस जुरैल तो मैच में आए ना, प्लेसमेंट आए थे। जब नहीं अब नहीं मिलेगी। मैं आपको